Hi everyone. I had a colleague in my previous company and he reported to me. तो मैं हमेशा उनको कुछ भी इशू होता है तो उसका एक सॉल्यूशन बताता या उसका जो नया प्रोसेस होगा करने का वो मैं उनको तरीका बताता था कि ऐसे करके देखो तो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिलना चाहिए। तो वो हमेशा हाँ बोलता था। ही ऑलवेज सेड यस। मैं जो भी बोलता हूँ हमेशा यस बोलते थे। लेकिन जब वो काम करता था तो क्या करता था, उसका जो प्रीवियस प्रोसेस है जो खुद करता था और जिसका आउटपुट हमें जो सही नहीं मिल रहा था तो वही वो रिपीट करता था। तो सेम प्रोसेस सेम आउटपुट, हमारा जो डिजायर्ड आउटकम है वो हमें नहीं मिलता था। सो इट वॉज ए रिपीटेड प्रोसेस। ये एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट होता था। तो मैं इसके ऊपर सोच ही रहा था, तभी उसका मुझे आंसर मिला। आंसर कहाँ मिला? क्यूज करके एक बुक है तो वहाँ पे मिला। मैंने क्या किया, उसके बाद जब भी मैं उनको ये कुछ भी बताता हूँ तो आई नोटिस्ड हिज बॉडी लैंग्वेज। तो उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है उस टाइम पे, जब भी मैं कुछ भी बोलता हूँ तो ही वॉज ऑलवेज इन फोल्डेड आर्म्स। वो हमेशा फोल्डेड आर्म्स में रहता था। तो मैंने दोनों जो पढ़ा था बुक में और उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, मैं दोनों को को रिलेट किया। तो मुझे क्या मिला उसका आंसर? क्या होता है जब हमारा फोल्डेड आर्म से रहता हूँ, हम लोग जब फोल्डेड आर्म से रहता हूँ तो हमारा माइंड जो है दैट बिकम्स क्लोज माइंडेड। वी आर नॉट ओपन माइंडेड, वी आर लेस रिसेप्टिव। तो क्या करते हैं हम लोग, जब मैं बोलता रहता हूँ और क्लोज माइंडेड रहता है वो विथ फोल्डेड आर्म्स, तो मैं जो बोलता हूँ वो हाँ तो बोलता है, लेकिन अपने आप जो उसका जो लॉजिक है, जो उसका प्रोसेस है, ऑलरेडी ही हैज पुट इट इन हिज माइंड, तो वो लॉजिक में ही वो काम करता है और ही फेल्ट कंफर्ट विद दैट लॉजिक। वो अपने आप ही एक विथ सबकॉन्शियस माइंड ही फेल्ट कंफर्ट विद हिज ओन लॉजिक। तो वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहता है। तो ये मैंने जब नोटिस किया तब मैंने क्या किया, नेक्स्ट जब ऐसा कुछ आया बात, वेरी नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैंने कॉफ़ी का कप लिया हाथ में, मैंने भी लिया, उनके हाथ में भी दिया और क्या बोला कि मैंने उनको समझाने लगा कि ये ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। तो उस टाइम पे उन्होंने हाँ बोला और जो काम किया था मैंने जैसे बोला था ऐसे ही किया था और हमें जो आउटपुट चाहिए था ऐसे हमें मिल गया। तो हैंड्स प्रूव्ड ये काम करता है। और उसके बाद से मैंने क्या, जब भी मैं उनको कुछ भी समझाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि एक पेन पेपर लेके आओ, तो हाँ लिखते जाना, अगर नहीं भी लिखो तो हाथ में रखो, कुछ भी पॉइंट हो तो नोट डाउन करना। तब क्या होता है, वो ओपन हैंडेड रहता है। ओपन हैंडेड रहता है तो उसका माइंड जो है खुला रहता है, हिज रिसेप्टिव मोड। वो मैं जो बोलता हूँ वो एक्सेप्ट करता है, उसका माइंड मेरे बात को एक्सेप्ट करता है, वो ऐसे ही काम करता था। तो ये क्या होता है, हमारा जब फोल्डेड आर्म जब रहता है तो वी बिकम डिफेंसिव, वी बिकम लेस क्रिएटिव, वी बिकम लेस इमेजिनेटिव। तो हमें अगर मोर क्रिएटिव बनना है, इफ वी वांट टू बिकम मोर क्रिएटिव, मोर इमेजिनेटिव, मोर ओपन माइंडेड, देन वी शुड पुट आवर हैंड्स ओपन। जब हम लोग किसी की बात सुनते हैं या कुछ भी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करें तो वी शुड पुट आवर हैंड्स ओपन। तो हमारा माइंड जो है ओपन रहता है, दैट इज इन रिसेप्टिव मोड। आप अभी तक शायद नोटिस नहीं किए होंगे तो बट अभी नोटिस कीजिएगा। आप जब कुछ सोचते हैं, जस्ट इमेजिन यू आर थिंकिंग समथिंग लाइक वेरी इमेजिनेटिव, समथिंग वेरी अच्छा सोच रहे हैं कुछ, तो और आपको कुछ प्रॉब्लम सोल्व करना है तो आप कैसे सोचते हैं? तो आप हमेशा ऐसे ही सोचते हैं, हम लोग ज़्यादातर तो ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे 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 करके सोचते हैं। आप कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे सोच रहे हैं आप हाथ क्लोज नहीं करते हैं? क्योंकि जब भी ऐसे करते हैं ना, आपका जो इमेजिनेटिव पावर होता है ना वो कम हो जाता है, उसको कम करते हैं। बॉडी एंड माइंड वर्क्स टुगेदर, वो दोनों एक साथ काम करते हैं। आप कुछ सोच रहे हैं ऐसे ही, और जो आपका थॉट प्रोसेस है, आप अगर हाथ क्लोज कर देते हैं तो इमीडिएटली वो जो थॉट प्रोसेस है वो उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगी इमीडिएटली। आपका जो इमेजिनेटिव पावर है वो कम हो जाता है, तो आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है एट दैट मोमेंट तो कम हो जाएगा। आपका जो सोल्यूशन ओरिएंटेड जो माइंड है वो कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्लोज आर्म्स का डिसएडवांटेज। एवरीथिंग हैज एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज।
तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज तो कुछ होगा, एडवांटेज क्या है? तो आप इसको आपका एडवांटेज में कैसे यूज़ करेंगे? सपोज यू फील डिस्कम्फर्ट विद समवन, तो आप उस टाइम पे क्या करना है? इफ़ यू आर इन ए फोल्डेड टर्म्स व्हेन यू डिस्कस विद समथिंग विद हिम और हर, जब आप फोल्डेड आर्म्स रहते हैं तो यू आर नॉट ओपन, यू आर डिफेंसिव। तो सेम मैसेज जो है, आप जो अंदर से जो आपका हो रहा है, यू सेंड दैट मैसेज टू दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। वो भी ओपन आपके साथ नहीं हो पाएंगे। इफ यू आर नॉट ओपन टू हिम और हर, वो भी आपके साथ ओपन नहीं हो पाएंगे। इट विल क्रिएट ए फिजिकल एज वेल एज इमोशनल बैरियर in between both of you. So it works like that. Now you know the advantage as well as disadvantage of folded arms. Now it's up to you. आप इसको कैसे कहाँ यूज करते हैं in favor of you. Thank you for watching this video. Thank you.